गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा बोहर मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। देखो, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेनेशन और उसके स्पेक्ट्रम के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो किसने दी थी? नील बोहर ने दी थी। नील बोहर ने क्या कहा कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रा देखा गया उसके अकॉर्डिंग, देखो बेटा हमने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा कि हमारे पास क्या क्या सीरीज आई थी? लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन। कि अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट यानी कि सारी की सारी रेडिएशन, सारा का सारा स्पेक्ट्रम कि हमारे पास कहाँ पर आ रहे थे? N1 लेवल में, यानी कि जिसकी ग्राउंड स्टेट क्या थी? फर्स्ट, तो वो लेमन थी। जिसकी ग्राउंड स्टेट सेकंड थी वो बाल्मर, 3 थी पास्टन, 4 थी ब्रैकेट, 5 थी तो पीफन। तो यहाँ पर फिर हमने देखा भी था कि यहाँ पर क्या था, ये एनर्जी लेवल दिए गए थे कि इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी हायर एनर्जी लेवल में चला जाए, इफ़ इन एनी केस कि वो क्या आ रहा है ग्राउंड स्टेट N1 फर्स्ट में, तो वो लेमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर बोहर मॉडल ने क्या दिए? एक्सप्लेनेशन दी। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या क्या एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास। सबसे पहले इसने क्या कहा, जब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, इसके एटम को एक्सप्लेन किया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स, या आप क्या कहोगे? स्टेशनरी स्टेट, या आप क्या कहोगे? क्वांटम स्टेट। और जो हर ऑर्बिट है बेटा उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। अब ऑर्बिट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 मीन्स K L M N O P। और उसने क्या कहा? एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच ऑर्बिट इज इक्वल टू द -1312 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर किलो जूल पर मोल। यहाँ पर Z क्या है? एटॉमिक नंबर। बट यहाँ पर हमने क्या किया? हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया बेटा, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। और N हमारे पास यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो N1 पुट कर दोगे, सेकंड है तो 2 पुट कर दोगे, 3 है तो 3। इट मीन्स हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स है। कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी एज कंपेरिजन टू द सेकंड ऑर्बिट क्या होगी? डिफरेंट होगी, बट वो एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। तभी तो हमारे पास क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, सेकंड के अंदर 1। तो क्या करेंगे? कौन से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे? जिनकी एनर्जी किसके साथ एसोसिएट होगी भाई? अगर फर्स्ट वाले के साथ मैच करती होगी ऑर्बिट के साथ तो वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे, सेकंड के साथ मैच करती होगी तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे। सेकंड, उसने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी कि एनर्जी क्या है? फिक्स, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई। इफ़ इन एनी केस कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को और फर्दर एनर्जी को गेन कर लेते हैं तो वो क्या चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी को गेन करेंगे तो उनकी एनर्जी उनके लेवल से क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। फिर वो क्या करेंगे? अपने लेवल से अगर मान लो यहाँ तक एनर्जी गेन की तो इसमें फर्दर और एनर्जी गेन कर ली तो थर्ड ऑर्बिट में, तो फिर उसके बाद वो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। बट इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या नहीं होता? स्टेबल नहीं होता। आफ्टर सम टाइम ये एनर्जी को लॉस करता हुआ वापस से किस में आ जाएगा? अपने ग्राउंड स्टेट। तो डेल्टा ऑफ E मीन्स चेंज इन एनर्जी कितनी हुई? कि जिस हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये गया उसमें से उसकी एनर्जी में से क्या कर दें? जो इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी उसको माइनस कर दें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन या एनर्जी रिलीज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर एक्साइटेशन होगी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब डी एक्साइटेशन होगी तो बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब उसके बाद बात आती है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब इन एक्साइटेशन और एमिटेड यानी कि डी एक्साइटेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन डिफरेंट ऑर्बिट इज गिवन बाय। क्या कहता है? जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है, जब हमारे पास ये एनर्जी को गेन करके या लॉस करके क्या हो गया? क्योंकि जितनी एनर्जी को गेन करेगा उतनी एनर्जी को लॉस करेगा, तो उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होगी भाई वो किसके इक्वल होगी? डेल्टा ऑफ E बाई H। क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू H न्यू, तो H न्यू होता है तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी भी तो क्या होगा?
एच न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ई अपॉन एच, और डेल्टा ऑफ ई यानी कि चेंज इन एनर्जी क्या था कि एक्साइटेड में से क्या कर दो, ग्राउंड स्टेट वाले की एनर्जी माइनस कर दो। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बोर फ्रीक्वेंसी रूल कहते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ किसी भी ऑर्बिट के अंदर, वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो इट मीन्स हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, देखो सिंपल मोमेंटम होता तो मास इनटू वेलोसिटी, बट एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो किसकी बात और करेगा बेटा, रेडियस। वो किसके इक्वल होती है, एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। एच प्लैंक्स कांस्टेंट 2 और पाई भी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि 22/7 या 3.14। तो सिर्फ एन की वैल्यू वेरिएबल होगी। एन क्या होगा, 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या होगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, रेगुलर फॉर्म में नहीं होगा। इट मीन्स ऐसा नहीं होगा एन की वैल्यू की 1.5 1.6 1.7 कुछ ऐसे आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या दिया था, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ द एनर्जी। तो भाई ये तो आपको पता चल गया था कि हमारे पास एनर्जी इसने यहाँ पर क्या दी थी, किलो जूल पर मोल में दी थी। इफ़ इन एनी केस कि आपके पास एग्जैक्ट ये आई कहाँ से, तो वो फार्मूला क्या था, एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑर्बिट इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मास भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ जेड और एन क्या रह गए, वेरिएबल। तो ये हमारे पास किलो जूल में निकाला, तो ये सारी की सारी क्या आ गई बेटा, -1312 बाई एन स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। और जूल में बोले तो कितनी आ जाएगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल। इसने क्या कर दिया, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर दिया, जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा। कैसे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर अगर वो ग्राउंड स्टेट हमारे पास N1 1 है, मीन्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किस में आ रहे हैं वापस, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 में। तो लेमन 2 में आ रहे हैं तो बाल्मर, 3 में आ रहे हैं तो पास्टन, 4th में आ रहे हैं तो ब्रैग। फिर इसने क्या कर दिया, कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो वो हमारे पास क्या थी भाई, ये आ चुकी है जूल पर एटम में, और ये हमारे पास किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और ये हमारे पास किलो जूल पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी। एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया, रेडियस को एक्सप्लेन कर दिया, और हमारे पास मोमेंटम को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है,